और फिजिक्स में आज हमको पढ़ना है गॉस थ्योरम। हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर को देखने से पहले इसका कुछ बेसिक है, उस बेसिक को हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग दीजिएगा देखिए, एक टॉपिक आता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके गुणों को लिखें। तो आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इट, देखा जाए। कुछ हुआ है क्या? देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है क्या, मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या है। एकदम सिंपल सा, जब सिलेबस पढ़ा रहे थे ना उस टाइम भी हम सिंपल सा एक डिफिनीशन दिए थे। किसी को याद है क्या? गर्ल्स में कोई, किसी को? गुण नहीं, विद्युत बल रेखा है क्या? गर्ल्स में किसी को याद है? अच्छा, आपको नहीं आई है। देखिए, इसका नाम याद है, पढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, वो ज्यादा ठीक लग रहे थे कल। देखिए, तो कहाँ थे हम लोग? तो विद्युत बल रेखा को अगर हम लोग देखें ना तो उसको इन इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। क्या कोई इंसान बोल रहे हैं कि शायद हमने सिलेबस में इसका डिफिनेशन नहीं लिखवाया? डिफिनेशन नहीं लिखवाए हैं, मार के ठीक कर देंगे। हम बताए हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है। बेट सुनिए, विद्युत बल चुंबक में पढ़ाए हैं, उसको पकड़ के लाओ जी। अभी बहुत मारेंगे अगर चुंबक का नाम लोगे तो। देखिए, विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना। बात समझिए, गुण नहीं डिफिनेशन ही है कि विद्युत बल रेखाएं है क्या। तो हमने बताया कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है चाहे बताती है। इतना बात हम नहीं लिखवाए थे सिलेबस में। विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है चाहे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, यही इतना डिफिनीशन है, छोटा सा। कहिएगा तो और बड़ा कर देंगे। ये प्रॉपर्टी नहीं लिखवा रहे, प्रॉपर्टी एक बाद लिखवाएंगे। लिखिए पहले, विद्युत बल रेखा है एक काल्पनिक रेखा है, विद्युत बल रेखा है एक काल्पनिक रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है
जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, चाहे जिसके द्वारा हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, बोथ आर इक्वल। तो इंग्लिश में पहले लिख लीजिए, लिखिएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is an imaginary line. Electric line of force is an imaginary line by which we know the direction of electric field, at any point. देखिए, एक्चुअली ये कोई इमेजिनरी लाइन है, और इसको अगर मान लीजिए कि हम विद्युत बल रेखाएं, इसको अगर मान लो कि हम विद्युत बल रेखा कह दें, तो सबसे पहले अगर मान लो कि यहां से, अगर मान लो ये लाइन हम ऐसे खींच दिए, ठीक है, अगर ये प्लस से माइनस तक ये लाइन खींच दिए, चाहे यहां से ऐसे ये खींच दिए सपोज, तो जो है ना, इस पे केवल हमको क्या करता है, ये केवल विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को बताता है। आपको याद है, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस की ओर, चाहे माइनस के कारण माइनस वे की ओर, ये केवल डायरेक्शन शो करता है विद्युत क्षेत्र की। वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल बातें हमने क्या बताया, इसमें बताया कि जो विद्युत बल रेखा होगी वह क्या होगा, डॉट डॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है, एक सीधा सीधा लाइन नहीं खींचिएगा। यह विद्युत बल अगर रेखा है तो ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा को हम लोग डॉट डॉट से शो करते हैं, सीधा लाइन से नहीं। उसके बाद हाँ, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर मान लो ये प्लस है, माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, एक कंसेप्ट हम पहले जहां वेक्टर पढ़ाए थे ना, वहां दिए थे, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस की ओर, चाहे माइनसवा के कारण माइनस बे की ओर, है ना। एक एग्जांपल में आपको हम बहुत सारा एग्जांपल बताए थे, जैसे देख लो, यहाँ 5 कूलम का आवेश है, इधर 2 कूलम का आवेश है, तब बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा कन्ने होगा, 2 कूलम की ओर, क्या कि 5 कूलम वाला ज्यादा स्ट्रांग है, ये कम स्ट्रांग है, दोनों प्लस है, लेकिन प्लस के कारण प्लस से दूर, तो ये ज्यादा प्लस है चलते इससे दूर होगा, आई कम प्लस है चलते इन्हें होगा। अगर यहां पर कर दे -5 कूलम और यहाँ 2 कूलम, अब बताओ इन्हें होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसी कंसेप्ट को बताने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज किया जाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए। वेट, अब जो है इसके गुण को बताना है कि विद्युत क्षेत्र के, विद्युत बल रेखाओं के, अच्छा एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहेगा, कभी भूल में नहीं रहिएगा कि हमने लिखवाया विद्युत बल रेखाएं। अच्छा, आ गए हो आप लोग, तो ये क्लास का रौनक देख के पता लग रहा है कि आप लोग आ गए हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज करते हैं, या इसके द्वारा हम लोग को क्या होता है, डायरेक्शन की पता चलती है। अब देखिए इसके प्रॉपर्टी को अगर देखें, सबसे पहले तो यह काल्पनिक रेखा होता है, जैसा कि डिफिनीशन है, तब पहला प्रॉपर्टी में भी हम इसको डाल सकते हैं कि यह एक काल्पनिक रेखा है। पहले रुक जाइए, उसके बाद लिखिएगा यह एक काल्पनिक रेखा है। उसके बाद यह धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश की ओर जाती है। दूसरा गुण हो गया, यह धन आवेश से शुरू होकर ऊपर रखिए। देखिए ये जो है हम बोले हैं ना, इसे आप क्वेश्चन कर सकते थे कि सर ये वाला जो ऐसे आप लाइन खींच रहे थे, एक डायरेक्शन ऐसे हम दिखाएंगे, चाहे इसका डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, क्या दिक्कत है? पहले मना किए कि बात नहीं कीजिएगा। तो देखिए ये पहला गुण क्या हुआ, पहला गुण में आप डाल सकते हो कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, मतलब यहां से डॉट डॉट, ठीक है। ओकरा बाद क्या,
यह धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर जाती है चाहे समाप्त होती है। ठीक, दूसरा गुण हुआ, देखिए आप पहले याद करते चलिएगा, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, क्लियर। सेकेंड थिंग, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज इनटू या गोज टू नेगेटिव चार्ज। यह जो है धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश तक जाती है या ऋण आवेश की ओर जाती है। तीसरा गुण, तीसरा क्या गुण होगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। तीसरा गुण, सॉरी चौथा गुण, यह बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। बंद लूप के मतलब का हुआ, ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आएगा तो बंद लूप के मतलब हुआ ई बउआ जी कि देखिए ई वाला यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो ऐसे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं आएगा, ये कभी भी बंद नहीं होगा। हाँ, यहां से चलेगा, देखिए यहां से चलेगा और यहां आके रुक जाएगा, इधर आएगा, फिर देखिए यहां से चलेगा, यहां आएगा, लेकिन ये दोनों जो ई वाला लाइन है, आई वाला लाइन है, दोनों टच नहीं करेगा। अगर टच कर गया तो ऐसा का बना लेगा, ऐसा का बनाया तो ये बंद लूप हो जाता है, जो कि चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है, विद्युतीय बल रेखाएं नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये विद्युत मतलब आपके एग्जाम में 2 अंकीय प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि आप विद्युत बल रेखाएं से क्या समझते हैं, इसके 2 गुणों को लिखें। 2 को पूछता है, हमने आपको 4 को बताया। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या कहेगा कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को डॉट डॉट, सुनिए, कह सकता है काटती है, नहीं काटती है, दोनों इनमें कोई नहीं, तो नहीं काटती है। अच्छा, 2 अंकीय प्रश्न में यहां से और क्वेश्चन आते हैं कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो नहीं, वो आंसर नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। मतलब आपसे बोलेगा टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर बाय, मतलब क्या 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो आपको बताना होगा कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो स्पर्श बिंदु पर, जरा टेंजेंट बोलते हैं, एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। वेट, अभी समझा रहे हैं, क्वेश्चन लिखवाएंगे, सब करवाएंगे, अभी दिमाग में नोट कीजिए। देखिए इन इंग्लिश अगर इसको बोले तो आप कह सकते हो कि 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू, इफ 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन अ टेंजेंट पॉइंट वी फाइंड 2 डायरेक्शन एट अ पॉइंट या एट सेम पॉइंट दैट इज इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है। ठीक है, सो दैट 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है या काटना संभव नहीं है, वगैरह वगैरह आप लैंग्वेज बना सकते हो। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख लिए हो। विद्युत बल रेखाएं क्या है? यह काल्पनिक रेखा है जो जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र से, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त की जाती है, चाहे बताती, हो गया। गुण में लिखो इसके गुण, प्रॉपर्टी, इसके गुण, इसके गुण। पहला, यह धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर जाती है। लिखेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अरे लिखो जल्दी से, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। सेम बात, हिंदी वाला भाई को भी इंग्लिश समझ में आता होगा, इतना इंग्लिश तोड़ के हम लिखते हैं।
क्या कोई भारी लैंग्वेज है जी? एकदम लेंदी लैंग्वेज है। कहां से कहां तक? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। हो गया। अब रुक जाइए, यहां पर एक फिगर बनाइएगा आप। फिगर कौन सा? हाई वाला। इसमें रुक जाइए, इसमें बाबू ई वाला डायरेक्शन शो कर दीजिएगा आप, ठीक है? देखो नंबर कैसे मिलता है, एग्जामिनर चाह कि तुम्हारा आधा नंबर नहीं काटेगा। ये वाला लाइन शो कर दीजिएगा बना। एगो प्रॉपर्टी, हाँ एगो प्रॉपर्टी लिखिएगा, उसका फिगर बनाइएगा। फिगर बनाते चलना है। चेक करने वाले को भी ना लगना चाहिए कि लड़का अपना से क्रिएटिविटी माइंड है लड़का का, मतलब अपना से बनावट है, अपना से बना के लिखा है, जो लिखा है ओकरा दर्शा भी दिया है, मतलब लड़का में टीचर बनने का भी गुण है। हाँ, जैसे अगर हम लोग ई गलती को पहचान लेना कि आखिर एग्जाम में नंबर कटता कैसे है, तब विश्वास करो हम लोग का नंबर नहीं कटेगा। खाली जान जाए ना कि का गलती होता है जेकरा का नंबर बा काट लिया जाता है, नहीं काटेगा नंबर। वही गलती के तो सीखना है, धीरे धीरे मिटा दे। फिगर ड्रॉ करो। कहाँ किया फिगर ड्रॉ? पहला गुण, पहले गुण ना भी लिखवाए हैं, दूसरा कहाँ लिखवाए हैं? यह धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, वही ना दर्शाए हैं। चारों लिख लिए कि? अरे वाह, चलिए हाँ ठीक है। चलिए दूसरा क्या लिखाएंगे? दूसरा लिखिएगा, एक मिनट ना, काल्पनिक वाला छोड़ दीजिए ना, इसे लिखिए। काल्पनिक वाला ऐसे भी डिफिनेशन में लिखवा दिया तो जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। सर्वेश लिखिए जल्दी। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। हो गया, लिखिएगा। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स doesn't intersect each other. Two electric line of force doesn't intersect each other. हो गया, फिगर समझिएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। आप लोग जो सुनो, आप लोग जो पहला डिफिनीशन मतलब पहला गुण लिखे हो ना जी, उसमें एक और फिगर बनाओगे मेरे तरफ से, एक एक्स्ट्रा फिगर। रुक जाओ, तनका सा तन्नी को बनाइएगा, रुक जाइए। पहला जो गुण लिखे हो ना, उसमें और कुछ फिगर हम बता रहे हैं। जैसे एक प्लस चार्ज दोगे और इधर से ये निकलते हुए दिखाओगे, वेट। एक माइनस चार्ज देना, वेट। पहले बोलते हो जी। ई वाला भी फिगर बनाइएगा पहला गुण में। देखो इनमें क्या, ये क्यों बनाए हैं, ये एकदम सटीक बात बता रहा है कि धन आवेश से देखिए तीर का चिन्ह निकलता हुआ, ऋण आवेश में देखिए जाता हुआ। एज यू लाइक। ऐसे पहला प्रॉपर्टी में ई दुगो भी केनहू बना लीजिए अगल बगल में, तो ज्यादा अच्छा, हम ज्यादा अच्छा की कल्पना करें।
मार के ठीक कर देंगे। ये फिगर नहीं बनाना है, पहला वाला में ई दुगो बनाओ। तो कहाँ रहता है? यही जगह है, तो देखता सही से कहाँ नहीं है। और इधर हो जाओ, और इधर देखो। हम वैसा ज्यादा चीज करेंगे जैसे डाटा ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। हाँ, ये देखो फिगर उसी में ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, मिटा दे। अरे कुछ सोच के ही ना बनवा रहे हैं। मिटाएं। अच्छा, दूसरा क्या लिखवा है? दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो उसके लिए ये वाला फिगर, उसके लिए ये वाला फिगर। देखिए ये आ रहा था, लेकिन जैसे ही देखा कि यो वाला भाई जी करीब है, यो करीब है, दोनों अपन अपन रास्ता चेंज कर लिया। हाँ, यही एगो फिगर में बनेगा। माइनस माइनस से भी बना सकते हो। हट जाए, अरे वाह, ठीक है, लिखो। रास्ता रास्ता चेंज ना करें, टकरा जाएगा, दोनों धक्का लग जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट नहीं करना है। अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, क्या? ये खुला कहला है। वाह, कौन आदमी पूछे है? बहुत अच्छा। हाँ, सही बात। देखिए ई वाला भाई जी एन्ने से आएंगे, ई वाला एन्ने से आएंगे, दो गो मोटरसाइकिल है, आपस में टकरा ही जाएगा। ये कहता है कि टकराना नहीं है, टकराएगा तो पैसा लगेगा, इलाज करवाना होगा। ये चलते ये दोनों के टकराने नहीं देना है, रास्ता बदल लेगा, साइड हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है, हो क्लास में याद करके चलिएगा, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सुन रहे हो जी? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, बिहार बोर्ड में कई एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, साइकिलवा रास्ते पर कोई आदमी लगा दिए हैं क्या जी? नहीं, एक बात है, नहीं लड़का लोग तो खैर अलग की बात है, लड़कियां जो है ना एकदम बहुत अच्छी होती है, मतलब जहां मन होता है ना वहीं जो है साइकिल लगा देती है। लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कहना है। देखो, वो बात है कि आदत हो जाता है ना, लड़कियों को आदत हो जाता है, लोग तो पापा की परी होती है ना, तो वो आदत हो जाता है कि केनू जो है। देखिए चलिए लिखिए, तीसरा गुण लिखिएगा, तीसरा गुण विद्युत बल रेखाएं पर विद्युत बल लिखिए, तीसरा गुण विद्युत बल रेखा पर, वही रेखाएं की जगह, तो एक से ज्यादा लिखना होगा, रेखा की जगह एगो। विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। बताता है, लिखिएगा, टेंजेंट एट अ पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ब्रैकेट में कर लीजिएगा, एनी पॉइंट ब्रैकेट बंद, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स gives the direction gives the direction gives the direction gives the direction at that point. अब देखिए, खूब अच्छा समझिएगा। देखिए, अभी आके मार दो, बताओ ठीक लगता ना? अब देखो, लड़कियों के कितना अच्छा ही गुण है, इसीलिए ना कहते हैं, आप लोग अक्सर कहोगे कि सर लड़कियों के क्या बोलते हैं। ये चलते कि हम अपने क्लास में ना सबसे ज्यादा लड़कियों के देखते हैं। ऐसे ये वाला गुण लड़कियों में देखते हैं। देखो, एक तो कोई काम कर देगी, कांड कर देगी, और कहेगी सर हम वहां थे नहीं, हमको देखे हैं, हमने गलती किया है। कितना अच्छा बात है ना? नहीं, देखो, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ लड़के नहीं है, लड़के भी हैं, लेकिन फिर भी हम लड़की कितना क्या बोलते हैं। लड़की से कोई पर्सनली हमारे दुश्मन तो नहीं है। बोलते हैं। आप पहले एक बार मेरी जगह पे आओगे ना, उसके बाद लड़कियों को देखोगे तो ये सबका रंगत तुमको पता चल जाएगा क्या कर रही है। लड़का लोग पर एक बार देख लेते हैं तो वो सब समझ जाता है, एकदम चुपचाप हो जाता है। और लड़की लोग एकदम देखेंगे फिर भी जो है अपना शुरू है। देखिए इधर क्या कहें। चलिए, लड़कियां बहुत अच्छी होती है। देखिए देखिए देखिए, अरे क्या कहें हम, छोड़िए। देखिए बहुत अच्छे, देखिए इधर। अच्छा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब क्या भाई? स्पर्श रेखा वैसन रेखा को कहते हैं जो किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए। तो अगर मान लीजिए कि हम यहां से कोई स्पर्श रेखा इसे खींचते हैं, ठीक, तब मान लो कि ई वाला जो डायरेक्शन है ना, ई वाला देखो यहां पे एक पॉइंट पे टच करेगा कहीं भी। तो देखो, ई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, विद्युत बल रेखाएं हैं जो प्लस से माइनस की ओर जा रही है। हो सकता है हम इधर से ना खींच के और स्पर्श रेखा इधर से खींच दे। देखो, ये स्पर्श रेखा याद रखिए कि एक गो पॉइंट पर टच करेगा, क्योंकि अगर दो गो पॉइंट पर टच कर गया तो ये कटान बिंदु हो जाएगा, स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो एक बिंदु पर टच किया, ये वह पॉइंट है जहां पर टच कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही बिंदु पर। देखो, ये विद्युत बल रेखाएं तुम इतने टच करवाओ, इतने करवाओ, इतने करवाओ, यहाँ यहाँ यहाँ, चाहे केनहू, यह रेखा पर केनहू टच करेगा तो उस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पता हो जाएगा। ठीक है, सो डैट ये वाला एक फिगर हम लोग बनाएंगे जिसमें प्लस से माइनस की ओर आती हुई विद्युत बल रेखाएं को शो करेंगे, और एक ये वाला रेखा खींचेंगे जो एक पॉइंट पर टच करके सीधे निकल जाएगा, और यही विद्युत क्षेत्र की अरे दिशा हो जाएगी। ये प्लस की ओर नहीं है, ये वाला दिशा देख के ना कहीं सर प्लस की ओर है, नहीं, रिजल्टेंट है। याद है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच रिजल्टेंट निकालते थे। अरे रेलगाड़ी बिछा के, रेल लाइन बिछा के, याद है? याद नहीं आ रहा है? याद करवा दे। ठीक है, देखिए याद करवा देते हैं। हाँ, ई वाला, वह वाला डायरेक्शन, ये वाला फिगर बना लीजिए। अब 9वीं क्लास में जाके हमको लिखवाना होगा कि कटान बिंदु का है। हाँ, क्या लिखो? टेंजेंट मार के ठीक कर देंगे। स्पर्श रेखा के बारे में हमने बताया कि एक पॉइंट पर टच करेगा, स्पर्श रेखा होगा, ठीक। उसके बाद हमको कुछ नहीं पढ़ाना है। वो 9th क्लास में पढ़ना है, छेदक रेखा, ठीक है। अरे
फ्री के दांत है, एकदम दिखाते रहो, कोई मतलब नहीं। अरे क्या कहें हम, छोड़िए। देखिए बहुत अच्छे, देखिए इधर। अच्छा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब क्या भाई? स्पर्श रेखा वैसन रेखा को कहते हैं जो किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए। तो अगर मान लीजिए कि हम यहां से कोई स्पर्श रेखा इसे खींचते हैं, ठीक, तब मान लो कि ई वाला जो डायरेक्शन है ना, ई वाला देखो यहां पे एक पॉइंट पे टच करेगा कहीं भी। तो देखो ई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, विद्युत बल रेखाएं हैं जो प्लस से माइनस की ओर जा रही है। हो सकता है हम इधर से ना खींच के और स्पर्श रेखा इधर से खींच दे। देखो ये स्पर्श रेखा याद रखिए कि एक बिंदु पर टच किया, ई वह पॉइंट है जहां पर टच कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही बिंदु पर, देखो ये विद्युत बल रेखाएं तुम इतने टच करवाओ, इतने करवाओ, इतने करवाओ, यहाँ यहाँ यहाँ, चाहे केनहू, यह रेखा पर केनहू टच करेगा तो उस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पता हो जाएगा। ठीक है, सो डैट ये वाला एक फिगर हम लोग बनाएंगे जिसमें प्लस से माइनस की ओर आती हुई विद्युत बल रेखाएं को शो करेंगे, और एक ये वाला रेखा खींचेंगे जो एक पॉइंट पर टच करके सीधे निकल जाएगा, और यही विद्युत क्षेत्र की अरे दिशा हो जाएगी। ये प्लस की ओर नहीं है, ये वाला दिशा देख के ना कहीं अक्सर प्लस की ओर है, नहीं रिजल्टेंट है। याद है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच रिजल्टेंट निकालते थे? अरे रेलगाड़ी बिछा के, रेल लाइन बिछा के, याद है? याद नहीं आ रहा है? याद करवा दे? ठीक है, देखिए याद करवा देते हैं। हाँ, ई वाला, वह वाला डायरेक्शन, ये वाला फिगर बना लीजिए। हाँ, एक मिनट, क्या लिखो? टेंजेंट उतार लिए हैं। अगला लिखिए, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। LOOP लिखे है ना, लूप ऐसे लिखते हैं लूप हिंदी में। हिंदी में कैसे लिखाता है? 12th में चलेगा, हिंदी में कैसे लिखाता है? क्या हो रहा है? करवा दे, चलो और इधर हो। नींद आ रहा है क्लास में? हो गया? साइलेंट। अब इसमें क्या करना है? एक फिगर ड्रॉ करना है। इसमें फिगर ड्रॉ होगा क्या? देखिए, इसमें ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और एक फिगर ऐसे कर देना है। आपको याद है पहला में भी यही फिगर दिए थे ना, इसीलिए दो गो पहला में फिगर बनवाए थे कि एकरा अगर गायब भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाइए, देखिए ई वाला को ऐसे सही कर दीजिएगा, ठीक है, बगल में, और एक और बनाइएगा जे में इतने प्लस दीजिएगा, इतने माइनस दीजिएगा, एकरा ऐसे लेके ऐसे करके ऐसे कीजिएगा, एकरा बगल में ऐसे कर दीजिएगा। कौन बोल रहा है? JPL के बॉक्स अभी करवा देंगे तोरा, ठीक है ना? अभी रुक जाओ, सुनते हैं तुमसे हम अभी। हाँ, बनाइए दोनों फिगर।
लिख लिया, गलती थोड़े होते, न याद रहेगा तो कोई दूगो डाल देंगे। सतत भी होती है, लिखना दीजिए, लिखवा देते हैं। चलिए एक और लिख लो, अब मान है कि लिखवा दे तो लिख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, हमेशा सतत होती है, लिख दो, चाहे सोचे सतत होती है। नंबर क्या होगा देखो तो एक बार। विद्युत बल रेखाएं हाँ हमेशा सतत होती है। अरे तुम इधर हो और इधर खसकते जा रहा है, इधर जगह नहीं है, इधर उसको सीधा करके लिखो कॉपी। सब लोग कैसे लिख रहा है देखो तो, लिखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए हो गया, लिखिए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज कंटिन्यूअस। हो गया। चलिए सुनिए, एक क्वेश्चन यहां से 2 अंक के बिहार बोर्ड का बड़ी अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए इसका बिहार बोर्ड का एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जो आप लोग को बता रखे हैं कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो इसको छोड़ के जाना उचित नहीं बनता है, क्योंकि नजदीक आ गए हैं, छोड़ देंगे तो दिक्कत होगा। ऐसे क्लास में हम अभी याद करवा देंगे आप लोग को, उसके बाद एक आध बार घर पे लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा पूरा पूरा। तो पहले हेडिंग दे दीजिए, क्वेश्चन लिखिए। क्या लिखवाए बताइए तो। देखिए 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं कभी नहीं काटती है, तनका सा भी क्वेश्चन हो सकता है ये। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा क्लास में सीरियस रहोगे, समझ में आना है। यानी हमने आपको क्वेश्चन लिखवाया नहीं, लिखो y टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, y टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स never intersect each other, never intersect each other, ठीक है। सुनिएगा, तनका डिस्टेंस बना के देखिए। देखो आप लोग ऐसा कुछ मत करो ना कि फिर हमको लड़कियों के बारे में कुछ बोलना पड़े, हम एकदम मुंह बंद करके हैं, ठीक है। क्योंकि सब लोग में सोच रही होगी ना कि जो है हम इतना काहे बोल रहे हैं, तो दिक्कत है, हम खुद नहीं चाहते हैं बोलना। देखिए थोड़ा साइलेंट रहिएगा, हम सबको देख रहे हैं। लड़कों से ज्यादा लड़कियां वहां पीछे शुरू है, आपने नहीं देखा। एक बार आप जब लड़का सब हंसेगा ना, एक बार यहाँ से इसे पीछे घूम जाइएगा, और बात कहिए कि सर लड़का सबको एक बार देखिए ना। चलिए रुक जाइएगा। हाँ देखिए, अगर 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर देती है, अगर कंडीशन को समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्यों नहीं करती है या करती है। देखिए अगर 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट, हमने बोला कि इंटरसेक्ट नहीं करता है, नहीं काटती है, लेकिन अगर काट दिया तो हमने बोला है कि काटेगा ना। तो देखिए एकरा कारण ई वाला रेखा के कारण एगो तो एने स्पर्श रेखा का डायरेक्शन हो जाएगा,
एगो इहे पॉइंट पर एगो एन्ने हो जाएगा। दूगो स्पर्श रेखा एके गो बिंदु पर पॉसिबिलिटी मतलब दूगो दिशा विद्युत क्षेत्र के दूगो दिशा में प्राप्त हो जाएगा। तब विद्युत क्षेत्र एक बेर में केनहू एक ही तरफ जाएगा ना, दो तरफ कैसे जाएगा। यही चलते हम कहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो फिर से एक बार सुनिए, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी या कभी नहीं काटती है, क्योंकि अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी चाहे काटती है तो एक ही बिंदु पर यानी कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी। विद्युत क्षेत्र की कितना, दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है। अतः दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एकदम शॉर्ट में अच्छा नंबर पूरा मिलेगा, कोई ये वो नहीं है। यानी हम बोलेंगे, एक बार इंग्लिश में भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इफ, देखो क्योंकि, या आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ इट इफ इट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब यदि यह एक दूसरे को काटती है, देन एट दैट पॉइंट, मतलब उस बिंदु पर जहां काटती है, या एट इंटरसेक्ट पॉइंट वी फाइंड टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, है ना, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है। सो दैट वी कैन से, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, दैट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डजंट इंटरसेक्ट इच अदर या नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ओके, चलिए पहले हिंदी में लिख लीजिए। लिखिए, दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि दो विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्योंकि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर, तो कटान बिंदु पर, ब्रैकेट में लिखिए एक ही बिंदु पर, ब्रैकेट में एक ही बिंदु पर, अब ब्रैकेट बंद, विद्युत क्षेत्र की दो ब्रैकेट के बाद लिखो, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है, प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है। अतः हम कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं, अतः हम कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा, थोड़ा सा आंसर की लैंग्वेज चेंज करें क्या? वी नो डैट, घबराइएगा नहीं, सब वही बात है, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं, आत्मा वही है, शरीर चेंज कर रहे हैं।
we know that tangent upon electric line of force gives the direction of electric field at any point full stop when electric line of force intersect each other then at that point लिख लीजिएगा at that point क्या लिखो एक बार बोलो तो वेन बोलो तो ऐसे वेन then at that point we can draw two tangent which is impossible so that therefore so that ही बेटर है so that two electric line of force never intersect each other. फिगर बना लीजिएगा ये वाला फिगर बना लीजिएगा. अगर मन होगा कि सर ये वाला भी फिगर बनाए तो ये वाला भी बना लीजिएगा, लेकिन हाँ बगल में ऐसे ज्यादा घसीएगा नहीं, बगल में ऐसे दे के एकरा क्रॉस कर दीजिएगा, एकरा बगल में ऐसे दे के सही कर दीजिए. जानते हैं 6 साल के करियर में ना अभी तक मेरे बैच से हमेशा लड़कियां ही फर्स्ट आई है, मतलब सबसे आगे गई है. ये 2 बार जो है ना, जैसे एक बार और अभी से 1 साल पहले लड़के टॉप किए हैं और इस बार भी अपने यहाँ लड़का शीर्ष पर है. ठीक है, अदरवाइज हर साल लड़कियां ही होती थी. और देखो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई आदमी मत जीना मेरे यहाँ, क्योंकि जैसे हर साल हम देखते हैं ना कि 1 या 2 लड़कियों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, खासकर मेरे सब्जेक्ट में इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि पूछो मत. और उसके चलते मतलब मैं भी कि 35 में 35 जो ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए उसका, लेकिन 34 पे 33 पे रह जाती है. ऐसी लड़कियां मतलब रियल बात है, हम अपने से ज़्यादा उसको पढ़ा देते हैं और वो इतना अपने आप को मतलब ये समझने लगती है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो, गलती हो जाता है. अभी तक एग्जाम्पल हम बहुत देखे हैं. तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस मेरे सब्जेक्ट में मत बनिएगा. साइंस से याद रखिएगा, वो कहीं से घुमा देगा. हम पढ़ा के अभी घुमा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव पकड़ में नहीं आएगा. देखिए, सोचिए, समझिए, एट लास्ट बोलिए.
ऐसा भी यहाँ एक दो स्टूडेंट अवेलेबल है, हम कोई लड़की के नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर उस लड़की का नाम लेंगे तो यहाँ किसी को खराब लगेगा कि सर वो लड़की का नाम काहे ले रहे हैं, वो नहीं है तो। लेकिन वो लड़कियाँ ओवर, हमरे बैच की ओवर मतलब कितना बोले कि बहुत ज़्यादा ओवर थी, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव में भी कुछ गलती हुआ, उसका कारण था। ठीक है, लोग कहता था कि सर आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट कोई नहीं है, सब मेरा फेवरेट है। क्या जी, अब मान लो जो ज़्यादा पढ़ने वाला है, मान लो जो घर पे खूब मेहनत करेगा, ज़्यादा पढ़ेगा, वो हमरा से ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ओकरा जहाँ डाउट होगा बादों में रुक के पूछेगा, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए कहाँ है, नहीं है, कुछ भी हम थोड़ी नहीं बताएंगे। तो लोग कहता है कि फेवरेट हो गया, फेवरेट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन शो करना है। आपको विद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन इसमें देना है, कहां से कहां जाएगा। इधर से ऐसे, सही है। डायरेक्शन सही है ना, तो ये वाला सही है। ये समझ में आया किसी को? अगर 3 पॉइंट दे देगा तो हम ऐसे बनाएंगे, वेट मिटा दे। ऑब्जेक्टिव का कुछ लेवल है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव देके फंसा देता है। चला छोरा वो सब बात, कहाँ जे है। लिखा विद्युत फ्लक्स, तुम सब सोचा था कि सर जी बोले हैं कौन सी कि गॉस पर में पढ़ाएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एगो बात जानते हैं अविनाश, कि लड़कियां टॉप होने के लिए तो सही है, टॉप हो जाएंगी, लेकिन कभी भी जानते हो जो लड़कियां टॉप होंगी, देखना होकर इंटरव्यू, किसी दूसरा को श्रेय नहीं देगी वो, मतलब जहां से वो हाँ मतलब श्रेय नहीं देगी वो। क्या श्रेय देगी, अगर मान लो जैसे कोई टॉप लड़की अगर हो जाए, उसका इंटरव्यू ले लो, तो बोलेगी क्या, हम सेल्फ स्टडी करते थे, मेरे मम्मी पापा का पूरा, सही बात है, मम्मी पापा का पूरा कॉपरेशन था, पूरा हम 24 घंटा में 27 घंटा पढ़ते थे। हो सकता है 23 घंटा भी बोल दे, एक बार ये नहीं कहेगी कि मेरा मतलब जो था ना, उस सब्जेक्ट वीक था, चाहे हमको डायरेक्शन सही नहीं मिलता तो दिक्कत हो जाता, डायरेक्ट कहेगी नहीं हम तो सेल्फ स्टडी किए हैं। देखिए चलिए हम लोग देखते हैं, इधर छोड़िए। छोड़िए, उस बात पर गुस्सा आने लगता है। देखिए मतलब जानते हो जो पढ़ने वाला लड़का भी है ना, तो सब कुछ ऐसा इंटरव्यू देता है जेकरा फॉलो करना वाला। देखो अगर तुम अच्छे पोस्ट पे चल जाते हो तो तुम्हारा फॉलोअर ज्यादा हो जाएगा, रियल बात है। तो उसको मतलब ऐसा कह देता है ना, अब कहेगा कि हम खाली सेल्फ स्टडी किए थे, अब लड़का सब कहेगा अरे मास्टर के फिर जाके कोई जरूरत नहीं ना पढ़, अब सेल्फ स्टडी कर। जे तरक्की होने वाला था 2 महीना में, वो 5 साल लग गया। तब भी चलते आओ ना कि हार्ड वाला चीज को इजी कर दे, जल्दी आइडिया आपको मिल जाए, तो दिक्कत वाली बात है। खैर देखिए, लिखिए विद्युत फ्लक्स, लिख लिए हो। देखिए परिभाषा पहले सुनिए, लिखिएगा बाद में। कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, एकदम हल्का सा हलवा वाला है मतलब परिभाषा, एनसीईआरटी में, सॉरी क्यूबी में, आज क्यूबी रटने वाला लिखा नहीं है यार, एमडी आज नहीं लिखा। वो कहता है कि सर आपसे बड़ी भारी आप परिभाषा लिखवाते हैं, क्यूबी का हल्का है, क्यूबी का एक परिभाषा तो उनका ज्यादा हार्ड है। देखिए इजी वाला परिभाषा हम बताते हैं, आप याद रखिएगा, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल, या किसी बंद परिपथ के एकांक क्षेत्र से, किसी बंद परिपथ के एकांक क्षेत्र से
गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस बात खत्म, एकदम हलवा है। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेज थ्रू यूनिट एरिया इन क्लोज लूप, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी देखो, सबसे पहले ही कोई बंद लूप का हम निर्माण कर दिए, चाहे कोई बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, इसके यूनिट एरिया से मतलब एकांक क्षेत्र से हम मान लिए कि ये वाला, अगर ये पूरा ए है, ये पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्रफल होगा, तो एक तनका सा ई वाला ले रहे हैं तो एक तो हम डी ए कहेंगे, क्योंकि अल्पांश है, शॉर्टेस्ट है। अब देखिए यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेज होंगी, है ना, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई लिख लीजिएगा। देखिए आप फाई भी छोड़ सकते हो, एग्जाम में फाई भी होगा। फाई ई ये चलते लिखवाए हैं क्योंकि जब चुंबकीय विद्युतीय मिक्स ना होगा, अनतः विद्युतीय को भी हम फाई से, चुंबकीय को भी फाई से, तो दिक्कत हो जाएगा। ये चलते विद्युतीय को फाई ई से और चुंबकीय को फाई बी से, तब बी से हाँ, फाई ई और फाई बी, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा जो है डिफिनीशन आप लोग को समझ में आया है, ठीक ना, थोड़ा समझ में आला है, याद कैला आज खरा हुआ था। बताओ विद्युत क्षेत्र कैसन राशि है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र के ऐसा ही मात्रा का होखल है, विद्युत क्षेत्र के जूल बटा कूलम। वाह, लावत हो क्या जोर से बोलो, जूल, खूब अच्छा। न्यूटन इंटू मीटर बोलो। अगल बगल सेल्फ नहीं, घर पढ़ला कितना देरी, कितना देर पढ़ला हुआ, कल भोज खाए कहीं गेला रखी ना, पढ़ला रहा कितना देर, हाथ निकाला। कल का कहली रहा कि जब तक याद ना हो तो तब तक खाना ना कहिया। हाथ निकाला बाहर, हाथ निकालो बाहर, दोनों जल्दी, देरी करबो उतना जोर से मारबो, ओकरा लगते अगर छिपे बता। घर पे जाके जब तक याद नहीं होगा तब तक सोइएगा नहीं, खाना नहीं खाइएगा। एक दिन में कोई के बहुत नंबर और टॉप नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत रात जगना पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं, जहां डाउट बुझाएगा हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के सर्विस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग लिखेंगे विद्युत फ्लक्स को। किसी बंद पृष्ठ के एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हो गया, लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स passes through
number of electric line of force passes through unit area enclosed surface comma is called electric flux, फिगर बगल में ड्रॉ कीजिएगा, सुनने का कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा। फिर से सुनने वाले हैं, अब कहाँ से सुनेंगे अगर गारंटी नहीं है। एकदम तैयार रहिएगा। पहले ही क्वेश्चन में करवा देते हैं, तब सुनने आएंगे। वहीं आएंगे। रेडी? अरे भाई नहीं पढ़िएगा, नंबर नहीं आएगा तो हमरो बदनामी ना। क्रैश कोर्स स्पेशल ज्यादा नंबर देने के लिए हम जानल जाते हैं। एहे में नंबर कम जाएगा तो फिर दिक्कत है। लिखिएगा, फिगर बना लिए हैं सब लोग, बना लीजिए फिगर पहले। ये जरूरी नहीं है कि जय को हम लाइन खींचे हैं ना, आप लोग भी उतने लाइन खींचेगा, जरूरी नहीं है, कम बेसी हो सकता है। हाँ, इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, इसे फाई ई से सूचित करते हैं। हो गया क्या? नीचे लिखिएगा डेट इज, अर्थात, हिंदी में अर्थात, इंग्लिश में डेट इज, फाई ई बराबर ई इंटू ए। देखिए एक्चुअली ई इंटू ए लिखिएगा, यहां पे चाहो तो वेक्टर दे देना, फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। नहीं, सौ को माइनस बोलते हैं, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, याद होगा। 100 गुने 100 गुने पढ़ाए थे, कंसेप्ट याद करो, समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका हो गया ये सूत्र, फाई बराबर, अब थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर अगर ये वाला हटाइएगा ना, फाई ई बराबर, जैसे ई इंटू ए कीजिएगा तो बीच में डॉट है, तीर है, हटेगा, डॉट में कॉस आता है, तो यहां आ जाएगा, लिख लीजिए नीचे, फाई ई बराबर लिखिए ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। हो गया? लिखिए इसका ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसका पूछता है, ऐसा यूनिट। चलिए ऐसा यूनिट में देखिएगा, ई है, ई को न्यूटन पर कूलम कहते हैं, तो पहले लिख देते हैं न्यूटन पर इंटू, ए बोले तो मीटर स्क्वायर, एरिया को, यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति, या पहले ही लिख लो तो फिर दूसरा भी बताते हैं, ये लिख लो। देखो एकदम मतलब बेसिक से जो जीरो लेवल होता है वहां से हम कोशिश कर रहे हैं कि समझाएं। नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही मात्रक लिखिए, ऐसा ही मात्रक लिखे हैं,
बराबर की चिन्ह के लिखिए, न्यूटन बटा कूलम गुने मीटर स्क्वायर। हम बोल देंगे ना, दिखेगा था, न्यूटन बटा कूलम गुने मीटर स्क्वायर। और नीचे लिख लीजिएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आई इंटू कूलम इनवर्स। मिटा दे, वेट, वेट 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 वेट, मिटा इसको, मिटा दे। पीछे लिख लिए हो। अब देखो, अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद तो आपको घर पे करना था ना जी। अभी याद करने से क्या फायदा। कहा जाता है कि अब पछतात होत का, जब, देख लीजिए, देखिए एसआई यूनिट में अगर हम दूसरा भी एसआई यूनिट देखे कर, तो दूसरा एसआई यूनिट के लिए आप देखो यहां लिखते हो ना, न्यूटन बटा कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसको अगर चाहो तो एक कर सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर एगो मीटर नीचे कूलम। देखो न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं हम लोग, तो एक लिख देंगे जूल बटा कूलम इंटू। तो देखिए ऐसे भी हो सकता है, ई वाला तो हम देखो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि जूल इंटू मीटर प्रति कूलम इनवर्स ये किसका यूनिट है। पूछ दिया तो 100% में देखोगे 90% लोग फंस जाएंगे, काहे कि ई वाला को कन्हू नहीं बताया जाता है ना कन्हू पढ़ाया जाता है। ई पूछ दिया तो फंस जाओगे, लेकिन ई वाला नहीं पूछेगा, ई वाला नहीं पूछता एग्जाम में। क्या पूछता है, पूछता ही है जूल बटा कूलम मिलके बन गया वोल्ट इंटू ई वाला। तो ई वाला एग्जाम में पूछता है, ई वाला अभी तक ना पूछा है, पूछ देगा तो लड़का सरक जाएगा। ठीक, तो आप सबको लिख लो। जूता हटाइएगा, जूता हटाइए। इसीलिए बताते हैं कि आप लोग बनाने का सीख जाओ, केनहू देगा आराम से फॉर्मूला याद रहेगा, बना लो। ऑप्शन देख के घबराइएगा ना, लड़का सब पहले ही ऑप्शन देखता है, जैसे ही वोल्ट देता है ना वैसे ही लड़का देख के खुश, अरे ऑप्शन में मिल गया। नहीं, चारों ऑप्शन पढ़िएगा खूब अच्छा से। क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन कभी कभी हम लोग गलती कर लेते हैं एग्जाम में। तो सुनना भी था शायद हमको। अच्छा ठीक है, एक बार और एक डायमेंशन दिखा देते हैं तब सुन लेंगे। लिख लिए हो, मिटा दे। जल्दी से लिखिए चंदन, लिख लिया चंदन, मिटा दे, मिटा दे। दिख रहा है ना वहां से। चलिए आयुषी से भी, आपसे भी सुनेंगे अभी, वेट। कोई बचने वाले नहीं हो। देखिए डायमेंशन अगर हम लोग देखें बीमा, तो समझिए यहां ई है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का बीमा होता है एम एल टी माइनस ए माइनस, ये होता है विद्युत क्षेत्र का। गुने क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है डायमेंशन। तो अब जो होगा एम एल क्यूब, देखिए दूगो एगो, तो 3 गो हो गया। टी माइनस ए माइनस, कहाँ 4 होगा भाई? नहीं हो सकता है, कहीं मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, देख लीजिएगा।
कल हम कुछ लोग से जब डायमेंशन सुन रहे थे विद्युत क्षेत्र का, तब कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे a ml² t - 3 a - 1। कुछ लोग बोले हैं, कहीं कहीं हमको सुनने को आया कान में, लेकिन फिर भी हम अवॉइड करके बैठा दिए, कहें कि ठीक है, ठीक से याद कर लीजिएगा। इसका एक और परिभाषा होगा, इसका अगर आप चाहो परिभाषा याद करने के लिए तो इसका एक और परिभाषा होगा। क्या होगा कहिएगा कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को, विद्युत क्षेत्र देखिए डॉट को अदिश कहते हैं हम लोग, तब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फलक्स कहते हैं। ऐसा भी परिभाषा आप अगर याद न रहे तो शॉर्ट में मारोगे, आपका परिभाषा गलत नहीं होगा, याद न रहे तब कह सकते हो। ठीक है, सही होगा, ये भी सही होगा, और करके लिख लो अथवा में परिभाषा। हाँ अच्छा, कैसी राशि है, लिखिए यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। हाँ तो पर कहाँ वेक्टर है, विद्युत फ्लक्स के बता रहे हैं ना, तब विद्युत फ्लक्स में वेक्टर दिए हैं क्या, नहीं ना, याद है आपको, एक जल्दी से याद करो, हम आपको पढ़ाए हैं, वेट वेट, हाँ हम समझ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं हम। देखिए वेट कीजिए, आपको याद होगा हमने आपको एक सूत्र दिया था, स गुने स बराबर अ, वो कौन दिन काम आएगा जी, वही वाला डिफिनीशन ना है। देखो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, याद है, दोनों सदिश राशि है, बल और विस्थापन दोनों, तो स गुने स बराबर अ बना है। कंसेप्ट हर जगह वर्क करता है, कहीं फेल नहीं करता है। यहां भी स गुने स बराबर अ हुआ, तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अगर ए पर वेक्टर लगा देते मतलब इस सदिश राशि है, तब विद्युत फ्लक्स पर हमने वेक्टर नहीं लगाया है, ड्यू टू स्केलर क्वांटिटी, लिखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ चलिए अब एक कर नोट में लिख लीजिए, नोट चाहे और में दूसरा परिभाषा भी एक कर लिख लीजिए, लिखिएगा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल, नहीं बाबू क्रॉस रहता तो सदिश और डॉट है तो अदिश, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर, चलिए अब लिखिएगा, आ जाइए गॉस पर में, वेट, हाँ वेट, हाँ क्या इंग्लिश में क्या बोले, इंग्लिश में हाँ लिखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया is called, the dot product of electric field and area is called electric flux. Any doubt? फिगर बना लीजिए, ये सेंटर होगा भाई, इस सेंटर बीच में बनाना ही, ठीक है, हमारा लगता है कि सेंटर में नहीं आया है, इनका सेंटर में ले आते हैं क्या, ये वाला सेंटर में हो जाएगा ना, सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है। देखते हैं अभी तो हमने स्टार्ट किया है। हाँ जी डीए लिखिएगा, हाँ यहाँ लिख सकते हैं। देखिए गॉस पर में होता क्या बोले, फिगर बना लिया हो तो अब रुक जाइएगा, जब हम समझाएंगे ना उस समय हाथ नहीं चलाइएगा। अब आईएएस की पढ़ाई तो आप लोग कर नहीं रहे हो कि हाथ हम दोनों चलाना है, एक अच्छे लेवल का मतलब छोटा सा लेवल है ये 12th लेवल, आराम से आप लोग का हो जाएगा, पहले समझ लो
फिर आराम से लिख लेना, लिखवा भी देंगे, दोनों काम कर रहे हैं ना। देखोगे पहले बना लो, बना ही लो, बन गया है तो स्टॉप राइटिंग, रुक जाना, लिखना बंद। समझिए, जो इसमें गॉस प्रमेय में हम बात करते हैं, तो गॉस प्रमेय जब से स्टार्ट किए हैं तब से विद्युत बल रेखाएं को पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें काम आएगा, इसीलिए पहले पढ़ा है। क्या कहता है गॉस प्रमेय कि किसी बंद विद्युतीय सतह के एकांक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या या कुल विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, जेकरा विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हो किसी बंद विद्युतीय सतह से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं चाहे विद्युत फ्लक्स, ठीक, विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर के आवेश, सतह के आवेश और विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बोले तो एप्सिलॉन नॉट, विद्युतशीलता निर्वात या हवा के लिए स्पेशली, तो विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात अगर हम बोले तो टोटल विद्युत फ्लक्स इट मीन्स फाई ई बराबर, देखो सतह के भीतर कितना आवेश है, देखिए अगर मान लीजिए कि सतह खोखला होगा, अगर ई गोला खोखला होगा तब भीतर आवेश नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ये अगर कोई ठोस के होगा ना, ठोस के मतलब ठोस वाला होगा तब एक भीतर आवेश होगा, और न अगर इस सतह मतलब ये जो है ये कोई डब्बा होगा चाहे गोला जो खोखलाकार है, तो खोखला गोला में भीतर आवेश ना रहता है, सतह पर आवेश रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो जब खोखला गोला रहेगा ना तो सतह पर आवेश होगा, क्योंकि हम एक सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहेंगे। देखिएगा एक सिंपल सा एग्जांपल, मेरे हाथों में ये डब्बा है, सपोज इसको खोलिए, देखिए अगर मान लीजिए ये क्या है, खोखला गोला मान लेते हैं, तनका सही डब्बा है ना, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप एकरा कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप मतलब खोखला बेलनाकार आकार एकरा कह सकते हैं, ग्लास टाइप के। अब देखिए इस पर अगर यहाँ पर हम यहाँ पर आवेश रखेंगे, सपोज कि मेरा ये आवेश है, गौर फरमाइएगा, देखिए खाली ये आवेश है, चार्ज मान लीजिए, देखिए चार्ज भाई आप बीच में रुक जाइएगा, देखिए कह दिए हैं आप बीच में जाके रुक जाइए, देखिए यहाँ लाए, यहाँ पर का छोड़े, रुका क्या बीच में, नीचे आ गया, कहाँ, सरफेस पर, सतह पर। तो याद रखिएगा अगर खोखला गोला होगा तो एक सरफेस पर होगा, सरफेस पर छितरायल रहेगा, सतह पर आवेश छितरा जाएगा। चाहे अगर एक बंद कर दीजिए खोखला गोला के, तो ये जो सतह है ए पर आके रह जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट कहता है कि आप एग्जाम्पल कैसा ले रहे हो, अगर ये ठोस गोला ले रहे हैं तो भीतर होगा, और ना तो एकरा सरफेस पर आवेश होगा, ठीक है। एकरा डायरेक्ट अगर उतना याद न रहे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट ये है, मतलब गॉस महाराज ये बताए थे कि किसी बंद विद्युतीय सतह से या विद्युतीय सतह का विद्युत फ्लक्स यानी गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स सतह के आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, बस हो गया। अर्थात फाई बराबर क्यू, आवेश क्यू ही होगा, अब बटा एप्सिलॉन नॉट, यह तो स्टेटमेंट है। 2 अंकीय प्रश्न फिनिश हो गया। अब पूछेगा कि गॉस प्रमेय को लिखकर साबित करें, तब यह प्रूफ करेंगे हम लोग, यह वाला फिगर पर प्रूफ करेंगे, अभी करेंगे, सबको समझ में आएगा, ऐसा कोई एक एंगल नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, माइनस क्यू आवेश नहीं हो सकता है, हाँ ले सकते हैं। सुनिए एक बात, ए पर अगर मान लो ये खोखला गोला कर दिए, ए पर प्लस क्यू चार्ज भी शो कर सकते हैं और माइनस क्यू चार्ज भी शो कर सकते हैं, चार्ज है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसको बनाओगे ना तो आपके बुकलेट में देखोगे या तो आपको मैग्नीट्यूड जो है, क्योंकि अलजेब्रिक एडिशन लिया जाता है, क्या लिया जाता है, अलजेब्रिक एडिशन। अभी जो हम पढ़ाएंगे ना, कभी कभी या कोई दूसरा सर जी पढ़ाएंगे तो ऐसा का गॉस प्रमेय बनाए होंगे, देखिए
अमीबा टाइप का। याद कीजिए तो आप लोग ऐसा का पढ़ाए हैं? हम नहीं पढ़ाए हैं, अलग पढ़ाए होंगे। ऐसा का एगो फिगर जरूर पढ़ाए होंगे, हमको याद है। देखिए, अच्छा ठीक है, देखिए देखते हैं हम लोग। सुनिए, ए पर ऐसे प्लस क्यू दिए होंगे, चाहे प्लस Q1, एन ए माइनस Q1, चाहे माइनस Q2, एते दिए होंगे माइनस Q3, या एते देंगे प्लस Q4, कुछ दे सकते हैं। इसी का अल्जेब्रिक एडिशन लेते हैं। अल्जेब्रिक एडिशन को क्यूनिक बोलते हैं। कहीं कहीं लिखल होगा QUANIC, क्यूनिक, आना था QNIC लिखल होगा, QNIC। ये क्या होता है? ये टोटल का योग होता है। ना तो न समझ में आवे था तो अल्जेब्रिक एडिशन के लिए एक ऐसे लिख दिया, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। समझ रहे हैं? इस सब को ऐड कर दिया जाता है। बीजीय योग है, बीजीय योग। हाँ, तो बीजीय योग नीचे ये सतह पर के ये वाला एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और यह वाला सर जी लिख के तब कहेंगे कि देखा ये क्यू टोटल, मतलब पूरा जोड़ घटाव गुना भाग करके तब से क्यू हो जाता है नीचे एप्सिलॉन। हाँ, नहीं, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला फिगर जरूर पढ़ाया जाएगा। तो हम सोचे ना कि सब टाइम पास है, मतलब लड़का को वो दीजिए जो जरूरत है, मतलब जो लड़का को डायरेक्टली समझ में आ जाए, जो लड़का को हल्का लगे, याद तुरंत हो जाए, चाहे तो आराम से वो बना के लिख सकता है, वैसा का होना चाहिए। ऐसा ना कि लड़का फंस जाए तो फिर दिक्कत है। ये वाला फिगर बना लीजिएगा, और पहले हम चाहेंगे कि इंग्लिश में लिखवा दे, फिर इस बार हिंदी में लिखवाएंगे। लिख लीजिएगा, पहले इंग्लिश में लिख लीजिएगा। लिखिए गॉसेज स्टेटमेंट, गॉसेज स्टेटमेंट। चले हम लोग लिखिएगा, गॉसेज थ्योरम, गॉसेज थ्योरम स्टेट दैट, गॉसेज थ्योरम स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface, total electric flux passes through any closed surface is equals to the ratio, passes through any closed surface is equals to the ratio of total charge in closed surface and permittivity हो रखा। चलिए एक बार बताइएगा क्या लिखे हो, सुन ले कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। परिभाषा चेंज कर देंगे अदरवाइज। चलिए आयुषी बताइए परिभाषा। खड़ा होके यही परिभाषा ठीक से पढ़िए, तो जहां फुल स्टॉप दिए होगे वहां रुक जाना, थोड़ा सा पढ़ो। बैठ सा सही है। चलिए अब लिखिए गॉस प्रमेय क्या होगा? सतह का पृष्ठ होगा d∅। अभी वेट कीजिए ना जी, आपके मन में जितना क्वेश्चन आ रहा है ना वो सब हम बता के जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। अभी प्रूफ नहीं कर रहे, प्रूफ करेंगे तो वहां बताएंगे। चलिए लिखिएगा। आप लोग क्लास में हो ना जी? पीछे क्लास में नहीं हो? अरे वो बोल रहे कि नहीं क्लास में नहीं है, क्लास में नहीं हो। चलो गॉस पर में लिखिएगा तिरका चिन्ह। चलिए देखिए गॉस पर में का स्टेटमेंट क्या है, गॉस क्या बोले पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो लिखिएगा गॉस पर में के अनुसार, या इन्होंने कहा कि डायरेक्ट लिखो, इन्होंने, हाँ कथन हुए स्टेटमेंट, इन्होंने कहा कि
किसी बांध विद्युतीय सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स सतह के अंदर के कुल आवेश कुल जरूर लिखिएगा क्योंकि अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा, के कुल आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है बेट, हमने सिलेबस में ये परिभाषा नहीं लिखवाया था, आई नो। चलिए अब सिलेबस में क्या लिखवाया था वो बता देते हैं, ठीक, ताकि आप लोग कंफ्यूज में मत रहोगे कि सर कहीं गलत ना पढ़ा दिए हैं, दूसरा नहीं पढ़ा दिए। देखो सिलेबस में हम बताए थे कि किसी बंद विद्युतीय सतह से निकलने वाली कुल फ्लक्स चाहे विद्युतीय फ्लक्स सतह के आवेश का 1/ε0 गुणज होता है। दोनों बात एक ही हैं, समझ में आ रहा है? दोनों बात एक ही। आपको कोई याद हो याद कर लीजिएगा। अब लिखिएगा अर्थात दैट इज हाई बराबर Q/ε0। हाई वाला जी गॉस इसको विद्युत फ्लक्स को फाई ई से ही सूचित करते हैं। फाई ई लिख लीजिए। फाई लिखिएगा तो फिर चुंबकीय फ्लक्स में आप फंस जाइएगा। मिटा दे। हाँ अभी बताओ इसमें कुछ पूछना है? गॉस परमे के स्टेटमेंट में अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं। देखो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गॉस प्रमेय द्वारा निकाला जाता है, तो याद रखिएगा गॉस प्रमेय का यूज करके आप विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जब प्रूफ करेंगे तब विद्युत क्षेत्र भी निकाला जाता है गॉस प्रमेय का यूज करके। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, हम सब चीज बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, टेंशन वेंशन नहीं। मिटाएं इसको। अब लिखिए गॉस प्रमेय को साबित करें। लिखा देखिए अगर आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आता है प्रूव द गॉसेस थ्योरम। आपके एग्जाम में कभी कभी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखा गया है कि क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस प्रमेय को लिखकर साबित करें। तो विद्युत फ्लक्स क्या है आपको पता है? पहले उसका डिफिनीशन दे दीजिएगा, है ना जी। आप तक आवाज जा रहा है मेरा पीछे? ठीक है, क्लास में ही रहिएगा। इधर राजनाथ भाई, ठीक है, खूब सुंदर आ रहा है। तो अभी क्या है ना, हम लोग पहले विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करेंगे अगर एग्जाम में पूछेगा तो, क्योंकि अगर 5 नंबर में कभी कभी देखा गया कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस प्रमेय को लिखकर साबित करें। इतना पूछा तब 5 नंबर। 2 नंबर तो आपको देता है विद्युत फ्लक्स क्या है, ये लिख दिया तो 1 से 1.5 नंबर 2 नंबर दे देता है। और बाद जब फिगर बनाओगे प्रूफ करोगे तो 3 नंबर ऐसे, इट मीन्स टोटली मिला के 5 नंबर दे देता है। तो अगर चीजों को हम लोग गौर फरमाएं तो पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे गॉस का स्टेटमेंट, ठीक है। गॉस प्रमेय लिख के आई जो अभी लिखवाए हैं ना, क्या लिखवाए हैं कि किसी बंद विद्युतीय सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स सतह के आवेश का 1/ε0 गुणज होता है, या
कुल आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बोथ आर इक्वल लिख दीजिएगा, अर्थात करके ये बात लिख दीजिएगा। अब यहाँ से गॉस प्रमेय आप प्रूफ लिखिएगा, यानी प्रमाण। अब जो है यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो वेट कीजिए, हम आपको यहाँ डायरेक्टली लिखवा रहे हैं कि गॉस प्रमेय को साबित करें, है ना। तो हम प्रूफ करें, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप लोग देखिएगा कि प्रूफ होता कैसा है। लाइए तो वाला मिटाने वाला, खूब मजा आएगा। देखिए आप लोग को ना अभी से पहले डर लगता होगा कि गॉस प्रमेय कैसे प्रूफ होगा, भारी है। भारी नहीं, एकदम हलवा है, तो है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग गॉस प्रमेय पढ़े होगे, आप पढ़े हो ना। ऐसे हमारे यहाँ गॉस प्रमेय जो लोग पढ़े होइएगा उनको याद होना चाहिए, बट फिर भी हम भूल जाते हैं कि अभी आप लोग हमारे यहाँ ना पढ़े हो। एकदम वहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एकदम सब लोग नए हैं। खूब सुंदर। देखिए चलिए, देखिए ई वाला पहले एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। देखिए ई गोला है ना, हो गोला है तो एकर गोला के क्षेत्रफल होगा। 10वां क्लास में चलते हैं तो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है, ठीक। अब देखिए एक त्रिज्या हमने मान लिया कि त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। आई पूरा का क्षेत्रफल a है। हमने ई तनका को पकड़ा है तो इसको हमने dA बताया। अल्पांश क्षेत्रफल है, स्मॉलेस्ट एरिया है या यूनिट एरिया है, इसको यूनिट एरिया आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलोगे, यूनिट एरिया, AREA एरिया। ये देखोगे ये वाला जो है ना, इसमें आप A और E का डायरेक्शन सेम होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल है दोनों का दिशा एक ही होगा। तो आपको पता है एक दिशा में थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब अपोजिट, यानी हाँ अपोजिट मतलब एगो एन्ने तो एगो एन्ने, तो 180 डिग्री। देखा आधा चंदा मामा आएंगे 180 डिग्री लाएंगे, तो एक दूसरे के जब विपरीत जाएगा तो 180 डिग्री बनाएगा, और लंबवत होगा तो खानदानी 90 डिग्री। ये सब बात तो आप लोग को याद है। एगो दीजिएगा निकाल के लिखने वाला। अब देखिए सबसे पहले इसको बनाने से पहले देखिए इतना बोल काहे रहे हैं। अगर हम चाहते ना तो एक बार में एकरा लिखेंगे, चाहे आपको लिखवा के कॉपी भरवा देंगे, लेकिन बोल रहे हैं ताकि आपका दिमाग जो है ना, आप यहाँ पैसा देते हो इसी चीज का कि आपके दिमाग को इंक्रीज किया जाए, तो आप में सोचने की क्षमता आएगा। आप सोचो कि सर एक ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा और इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है। ये सब दिमाग में चलना चाहिए, तो भी साइंस हुआ। और रटोगे तो एकदम पूरा अगर रट के आ रहे हो तो फिर साइंस लेने का फायदा नहीं, तब तो आर्ट्स ले लो, आर्ट्स में रट्टा जाता है, ठीक है। साइंस में समझा जाता है कि कोई चीज बना है तो कैसे बना है, ओकरा तोड़ के फोड़ के का फिर बना सकते हैं कि नहीं, ये सब साइंस है। तो देखिए सबसे पहले आप कह सकते हो कि माना कि कोई गॉसीय सरफेस है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r, त्रिज्या कितना, स्मॉल r, और गॉसीय सरफेस यानी गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ का एरिया जो होगा A बराबर 4 पाई r²। अब देखो कहोगे कि इसके भीतर केंद्र पर आवेश Q है प्लस Q है, और विद्युत क्षेत्र चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। इतना बात आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। फिर से सुनिए का लिखना होगा, क्योंकि ये लिख दीजिएगा तो लैंग्वेज थोड़ा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट हम प्रूफ कर देंगे। आपको लिखना होगा माना कि R त्रिज्या का कोई गॉसीय सतह लिया, चाहे कोई गॉसीय सतह है जिसका क्षेत्रफल A है, A बराबर 4 पाई r²। सतह के भीतर, गॉसीय सतह के भीतर कोई प्लस Q आवेश लिया, ठीक है। गॉसीय सतह से गुजरने वाली
गुजरने वाली एकांक, सॉरी यहां पर लिख लीजिएगा, माना कि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल DA, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना DA, और एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, जब सोचिए एरिया तनका दे रहे हैं तब विद्युत फ्लक्स जो यहां से निकलेगा वो d होगा, वो भी तो तनके होगा ना, तनका काम कर रहे हैं तो तनका पैसा मिलेगा, ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो देखिए अब एक बाद का लिखिएगा, अब एक बाद आपको लिखना है यहां से नाउ, नाउ मतलब अब we know that एक मिनट क्या लिखेंगे, we know that, देखिए चाहे ऐसे पहले लिख लीजिएगा, फाई ई बराबर E इंटू ए, लेकिन मेरा यहां E इंटू ए तो नहीं है, ठीक है, मेरा तो यहां d फाई है ना जी, और E इंटू डी ए है, समझ में आ रहा है, यही ना, यहां तो विद्युत फ्लक्स मेरा d फाई है और E विद्युत क्षेत्र है, DA यूनिट एरिया है, अल्पांश क्षेत्रफल है। अब यहां करेंगे, देखिए यहां आप लिख सकते हो कुल विद्युत फ्लक्स, यहां ध्यान दीजिएगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स आप लिख सकते हो, यहां नीचे आपकी कुल विद्युत फ्लक्स, चाहे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो यहां जैसे ही लिखोगे इंटीग्रेट ऑन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, यानी हथिया के सूर, देखिए d फाई, यहां E लिख दे, अब देखिए यहां भी हथिया के सूर, देखिएगा जब dx का इंटीग्रेशन ऐसे रहता है या dx रहता है तो एक इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x, तो d फाई के फाई ई, चाहे एक फाई टोटल भी लिख सकते हैं, ठीक है, फाई टोटल मतलब बहुत सारा डी फाई जोड़ा गया है तब क्या आया है, फाई टोटल आया है, ठीक है। अब चलिएगा थोड़ा समझिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए वी कैन सी द फिगर, अगर हम फिगर को देखें, फिगर को देख सकते हैं, या वी विल सी द फिगर, अगर हम फिगर को देखेंगे तो वी हैव टू फाइंड सम डाटा, हमको कुछ डाटा दिखेगा, क्या डाटा दिखेगा कि ई और ए मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में होगा सो डैट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब देखिएगा क्या देंगे, ई इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना जी। अब कर लेंगे फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अब समझिएगा, ये फिगर उतार लिए हैं सब लोग, नहीं उतारे हैं, अच्छा वेट कीजिए, तो नहीं मिटाएंगे, वेट कीजिए, देखिए इधर देखिए यहां पे लिखते हैं फाई ई बराबर, हम कल बताए थे कि डॉक्टर रहेगा आदमी के तो सुइया आदमी एक ना देगा, देखिए डॉक्टर साहेब हैं एक के एरिया के, तो ई वाला ई के तय में कोई काम नहीं है, पड़ोसिया होगा ऑपरेशन रूम से बाहर, ई बाहर आ गया, तब क्या बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dA का मतलब फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू, है ना। अब इसको अगर हम चाहे तो इक्वेशन 1 कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे चूंकि ई बराबर, उसको रहने दीजिए, कट कर दीजिए, देखिए
ई बराबर का होता है हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा। किसी को दिक्कत? इतना हम लिखेंगे। अब रुक जाइए, प्रूफ करने के लिए हमको जगह चाहिए, तो पहले हम आपको लैंग्वेज लिखवाते हैं। लैंग्वेज लिखिए। फिगर पहले तरफ बना ही लीजिए, पहले फिगर बनाइए, बना लो। और इधर हो जा, पहले अगस्त में बनाओ, फिर बनाओ। और इधर हो जाओ, जगह तो है, पूरा बेंच खाली है। लिखो, फिगर पहले बना लीजिए। अरे कहिएगा तो हम और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, सब अपना घर के उपज है। एक बार यहाँ पर ठीक से समझ ला। घर पे होते तो एक आध बेर देख लिया, एक आध बेर लिख लिया, एक आध गो अगर एग्जाम के पैड होते व्हाइट वाला वही पर लिख लिया। अगर कॉपी मिले तो ज़्यादा अच्छा, कॉपी पर लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा, उससे बहुत फायदा होगा। बोर्ड पर लिखिएगा तो तनका कम अच्छा, काहे कि उससे तनका नुकसान होगा, राइटिंग खराब हो जाएगा। कॉपी का आदत लगाइए। लिखिए, माना कि स्मॉल आर त्रिज्या का, माना कि स्मॉल आर त्रिज्या का कोई गौसीय सतह लिया, माना कि स्मॉल आर त्रिज्या का कोई गौसीय सतह लिया, जिस पर आवेश प्लस क्यू है। क्या है? प्लस क्यू है, आवेश प्लस क्यू है। नीचे लिखिएगा, अल्पांश क्षेत्र डीए और अल्पांश क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्षेत्र अच्छा नहीं लगता है। अल्पांश क्षेत्रफल डीए व्हाट्स द नेम? अननोन नंबर। व्हाट्स द नेम? कर द कॉल। अल्पांश क्षेत्रफल डीए और विद्युत क्षेत्र वेक्टर है। विद्युत क्षेत्र वेक्टर है। हो रखा। चलिए अब आराम से आप लोग ऊपर से उतार सकते हैं। छापिए। क्या? हाँ, एक मिनट। लिखिए, अल्पांश क्षेत्र से नीचे लिखिए, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स डी फाई है तथा चूंकि गौसीय सतह गोलाकार है, अतः इसका क्षेत्रफल
बराबर ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लिखो आप। हाँ लिख सकते हो, या वहां मत लिखो, यहाँ लिखवा, कोई वहां मत भी, वहां ना भी लिखोगे तो यहाँ लिखवा देंगे हम, टेंशन नहीं है, जरूरत नहीं है। चलो लिखिए आप इंग्लिश में लिखवा। let the radius of Gaussian surface is a small r q is the charge, प्लस q लिख लीजिएगा, प्लस q is a charge on the Gaussian surface अगर हॉलो होगा तो ऑन द होगा, अगर हॉलो नहीं होगा तो इन द होगा। ठीक है, ऑन द क्या लिखो, गॉसियन सरफेस लिखिएगा। हेयर वेक्टर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा dA is the unit area नीचे लिखिएगा। since Gaussian surface is spherical, SINCE लिखिएगा, since मतलब चूंकि होता है, since Gaussian surface is spherical so that the area of Gaussian surface equals to A equals to 4 pi r square, लिखेगा। The direction of electric field and area is same so that theta equals to 0 degree, it's same so that लिखो, so that the angle between लिख लो, the angle between unit area and electric field is 0। ओके, चलिए अब ऊपर से उतारिए, वी नो दैट्स, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ कर लिए तो खूब सुंदर, ना हुआ है तो हम तो हैं ही ना, अभी तो हमको प्रूफ करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से बनाइए, खाली घर पे प्रैक्टिस करना है, नहीं तो फिर से हम स्लो मोशन में चलेंगे। अभी थोड़ा सा हमको लगता है थोड़ा फास्ट मोशन में आ गए हैं, कहोगे तो हम एकदम स्लो हो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही जो हम सोच रहे हैं जितना जल्दी समाप्त करने का, थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, और हम अपने स्पीड में चलेंगे तो एट अ टाइम सिलेबस देंगे। अगर आप एक बार याद करोगे ना तो ये पूरा लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगा, अगर एक से दो बार लिख लोगे तो। पहले देखो, पहले के लड़के और लड़कियां क्या कहती थी क्रैश कोर्स में कि सर जानते हैं क्रैश कोर्स में जो है ना रतबों के आप चल लाते हैं, मतलब सपनाओं में चल लाते हैं, तो दिक्कत हो जाता था। मतलब
इतना मारते थे ना, इतना मारते थे कि पूछो मत। तो जो है ना वो सपनाओं में रियल बात है। जैसे कहियो नींद उंद पर गया, थकल है, नींद पर गया, तनका सा नींद पड़ जाए, और बाद तुरंत चौके उठ जाओगे, क्या रे याद करना था हमको, याद नहीं किए हैं, कल ही व्यवस्था हो जाएगा। तो वैसा था, लेकिन धीरे 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 उसको कम कर दिए कि नहीं। लेकिन नंबरों वही रेशियो से जो है ना धीरे धीरे लड़का सबके कमते गया है। अगर वो रेशियो से, जैसे आप 10th में पढ़ते हो, 10th में जितना आप लोग मेहनत करते हो 2 से 3 महीना, उतना मेहनत 12th में कर दो तो 4 चांदनी लग जाएगी सबके नंबर में। और 10th में किसी का 2nd डिवीजन भी आया ना तो वो महत्व नहीं रखता, 3rd डिवीजन भी हो तो महत्व नहीं है। इंटर अभी अब एकदम मेन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। मिटा दे इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक मिटा दे। अब उतार लियो ना जी, अरे फास्ट उतारते हो। देखो इधर, अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखे, देखिएगा क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में हमने बताया फाई ई बराबर ई इंटू ए ना जी, ई इंटू ए। देखिए ई के जगह पर बात नहीं कीजिए, 1/4 क्यू बटा, और इधर क्या होगा ए के जगह पर, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल कर दे क्या, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या बचेगा, यहाँ फाई ई है, ई वाला यहां लिखेंगे, इसीलिए फाई ई बराबर ऊपर क्यू और नीचे देखिए एप्सिलॉन नॉट, खूब सुंदर से लिख देंगे यहां, नहीं मोबाइल में नहीं रहता है, सब प्राइवेट हो जाता है वीडियोस, जहां देना है वहां दे देते हैं।